तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने सीरीज का चौथी वीडियो अ, बनाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, नाम जानना इतना ज़रूरी है। हम लोग इसके लिए पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो का थोड़ी सी जिक्र करेंगे। जैसे कि हम लोग पहली वीडियो में बनाए हैं बेज लाइन क्या होता है, आर्क फॉरवर्ड और व्यू, पहली वीडियो में था। दूसरी वीडियो में हम लोगों का है सेंटर लाइन, पोर्ट, स्टारबोर्ड, मिडशिप, मिडशिप क्या होता है और हाफ ब्रिज किसे कहते हैं, ये आपका दूसरी वीडियो में हम लोग बनाए और जाने। तीसरी वीडियो में हम लोग जाने थे फ्रेम्स क्या होता है, फ्रेम, शिप में फ्रेम्स क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल डेक का भी जिक्र हम लोग किया, और ओसीएल, ऑफ सेंटर लाइन, और एक था क्या, एबीएल, एबव बेज लाइन, एबव बेज लाइन। ये आपका तीसरी वीडियो में हम लोग जाने। अभी हम लोगों का जो चौथी वीडियो होगी वो होगी कैम्बर किसे कहते हैं, कैम्बर क्या होता है। उसके बाद शेयर होता है, इसमें शेयर भी, शेयर किसे कहते हैं। उसके बाद स्लांटेड देखेंगे, और नक्कल पॉइंट, नक्कल पॉइंट भी उसमें रहता है, स्लांटेड भी होता है, और कैम्बर शेयर होता है। हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपना कैम्बर किसे कहते हैं। कैम्बर होता है आपका डेक में। जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका डेक हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया, इधर में आपका साइड सेल है। तो अब कैम्बर इसमें क्या होता है, जिस जिस प्रकार हम लोगों का जो पुराने ज़माने में घर बनता था, दोनों साइड पानी अ, डगरने के लिए, बहने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि उसको घर तो जनरली मान लीजिए कि ऐसे बना दिया जाता है। तो ये आपका ये भी कैम्बर ही हुआ आपका। ये जो चीज है ये कैम्बर में हुआ, लेकिन शिप बिल्डिंग में अक्सर दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये डेक आपका पैरेलल है, अभी जो एक ड्राउन किया गया है यहाँ पर, ये वाला बेज लाइन से पैरेलल है। उसके बाद अब ये शिप बिल्डिंग में ये बोलेगा कि सेंटर लाइन से मान लीजिए 1200, 1500, 3 मीटर, 2 मीटर, जो कुछ भी है, इतना छोड़ करके आपको यहाँ से या साइड सेल में जा करके जीरो पकड़ना है। तो अब ये वाला जो भाग है दोनों साइड में, पोर्ट और स्टारबोर्ड में, ये वाला भाग आपका कैम्बर में हो जाएगा, जो कि वो मतलब कि ढलान टाइप का रहेगा। उसी को कैम्बर कहा जाता है शिप बिल्डिंग में। अब आइए चलिए हम लोग जानेंगे शेयर किसे कहते हैं। तो शेयर में आपका होता है, जैसे मान के चलिए कि ये एक डेक है। तो ये डेक है, तो शिप के एक भाग में ये डेक आ रहा है। ये डेक, ये कुछ एबीएल पे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 3 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, जो कुछ भी, जहाँ कहीं भी हो। अब ये शेयर का मतलब होता है, केम्बर जो होता है वो दोनों साइड में होता है, पोर्ट साइड में होगा, नहीं तो स्टार बोर्ड में होगा। लेकिन अब शेयर जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये डेक है एक, और ये आपका फॉरवर्ड हो गया, FWD फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और ये हो गया AE ऑफ। तो अगर यदि इसको, ये फॉरवर्ड है, आफ्ट है, तो ये एक डेक है। ये डेक में अगर यदि मान लीजिए कि बोल रहा है कि यहाँ से ये डेक आपका इधर उठ के गया है, चाहे यहाँ से इधर आया है, चाहे यहाँ से इधर आया है, मतलब कि वो बेज लाइन के पैरेलल में नहीं है। बेज लाइन के पैरेलल में, ट्रांसवर्स में अगर यदि पैरेलल नहीं है, वो अप डाउन है, तो उसको केम्बर बोलते हैं। लेकिन बेज लाइन के लॉन्गिट्यूडनल में अगर यदि पैरेलल नहीं है, तो उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको ढलान पर चढ़ना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, वहां पर वो शेयर हो गया, मतलब ऊपर आप चढ़ रहे हैं थोड़ा,
तो उसको शेयर बोलेंगे। या डाउन में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी शेयर में बोलेंगे। शेयर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो ये लॉन्गिट्यूडनल में ऊपर और नीचे होना किसी डेक को, उसको शेयर बोलते हैं। अभी हम लोग जानेंगे स्लांटेड किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डेक है। अब डेक में क्या होता है कि ये जो 3 लाइन बनी है, ये मान लीजिए कि एक फ्रेम की लाइन है, फ्रेम की लाइन है। अब फ्रेम की लाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये, जैसे कि चलिए हम लोग चौथी फ्रेम को ड्रॉन करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। तो चौथी फ्रेम में आपका ये हो गया कि यहाँ से ये इधर आ गया और यहाँ से ये काट करके थोड़ा सा स्लांट करके टेढ़ा करके यहाँ लेके आया, फिर यहाँ से सीधा लेके आया, फिर यहाँ से इधर किया, फिर यहाँ से सीधा कर दिया। तो अब ये लाइन जो है कि सीधी नहीं है एकदम। जैसे कि ये वाली लाइन सीधी है, लेकिन ये वाली लाइन सीधी नहीं है। तो अब ये जो सीधी लाइन है इसके पैरेलल में, तो दूसरी लाइन के, दूसरी फ्रेम के जो पैरेलल में है, उसको हम लोग सीधा बोलेंगे। लेकिन और ये भी सीधा बोलेंगे। ये जो भाग है, ये भी फ्रेम में ही बोला जाएगा, बशर्ते इसका क्या होगा कि प्लस माइनस इतना पर ये फ्रेम है और ये फ्रेम पे है। लेकिन अब ये जो पोर्शन है दोनों साइड में, ये वाला भाग, अब ये हो गया आपका स्लांटेड। तो इसको हम लोग स्लांटेड बोलते हैं, स्लांटेड। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर लाइन हो गया। अब सेंटर लाइन से बोल देगा कि यहाँ से 2 मीटर से इसका स्लांट चालू हो रहा है, मतलब कि तो ये जो जहाँ 2 मीटर से चालू हो रहा है, तो ये एक नक्कल यहाँ बन रहा है, टेढ़ा, यहीं से टेढ़ा हो रहा है, तो उसको हम लोग नक्कल पॉइंट बोलेंगे। फिर यहाँ पर है ये, इसको भी ये नक्कल पॉइंट हो जाएगा। एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये स्लांटेड वाला जो जहाँ से स्लांटेड टेढ़ा होकर फिर से सीधा के लिए जो हो रहा है, उसमें जो नक्कल पॉइंट बन रहा है, ये नक्कल से नक्कल के बीच में स्लांट हो गया और जहाँ से टेढ़ा हो रहा है वही आपका नक्कल पॉइंट हो गया। तो चलिए हम लोग आज सीखे केम्बर, उसके बाद था शेयर, उसके बाद था स्लांटेड, स्लांटेड और एक और पॉइंट था नक्कल। नक्कल का स्पेलिंग नक्कल, नक्कल पॉइंट। तो आज हम लोग जाने केम्बर किसे कहते हैं। शिप बिल्डिंग में जो केम्बर होता है, वो दोनों साइड में जो ढलान होता है, ट्रांसफर्स में जो कुछ भी अप डाउन होगा, मतलब पैरेलल नहीं होगा बेजलाइन से, उसको केम्बर बोलते हैं। शेयर वही चीज आपका अप फॉरवर्ड में हो जाएगा। स्लांटेड कहीं से कहीं टेढ़ा अगर उसको हम लोग स्लांटेड बोलेंगे, कोई चीज टेढ़ा दिया रहेगा। उसके बाद नक्कल पॉइंट वो हो गया जहाँ से टेढ़ा होगा, उसी को एक नक्कल पॉइंट मान लिया गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो हम लोग इतना ही पर रखेंगे। और मैं ऐसा करता हूँ कि अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी क्या जानना चाहते हैं, कैसे क्या, वो सब भी आप लोग कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज, हम लोग अब ड्राइंग से भी सीखेंगे। और बोर्ड भी मेरे पास है अभी, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं, इसके लिए हम उस पर नहीं ये सब किए। लाइट की व्यवस्था होने के बाद हम लोग बोर्ड पर भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ड्राइंग देख करके ड्राइंग में क्या लिखा है उस चीज को भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।